हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रून मन में सोचती है, मैं कहाँ हूँ कोमा में जाने से पहले, क्या मुझे याद है। रून अपनी वह बात पूरी करे उससे पहले ही पूरी तरह से होश में आ जाती है और शायद उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। रून कहती है, मकड़ी मॉन्स्टर द्वारा मुझे पकड़ लिया गया था। रून जाल में फंसी हुई चिल्लाने लगती है। रून, क्या? हेल्प, हेल्प, अब मुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहते ही रून कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह येऊ होता है, उसे बचाने पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके पास आ चुका होता है। येऊ रून से कहता है, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो बस अपना मुंह बंद रखें। रून येऊ से कहती है, आप कौन है? येऊ रून से कहता है, यदि आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे तो मॉन्स्टर को आकर्षित करेंगे, तो मैं आपको बचाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। रून येऊ से कहती है, आप फेफे के भाई है येऊ, है ना? रून फिर से येऊ से कहती है, आखिरकार वह जिसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। रून रोने लगती है और फिर अजीब अजीब बातें बड़बड़ाना शुरू कर देती है। रून येऊ से कहती है, ये तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? तुम डंजन में क्यों आ गए? तुम तो सिर्फ लेवल 3 पर हो, क्या तुम मरना चाहते हो? घबराहट में रून एक ही बात दो दो बार बोलती है कि ये तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तुम डंजन में क्यों आ गए? तुम तो सिर्फ लेवल 3 पर हो, क्या तुम मरना चाहते हो? जब रून अपनी बकवास कर रही होती है तब ये येऊ वहाँ पर पेड़ पर बैठा मकड़ी के झाले को चेक कर रहा होता है। येऊ रून से कहता है, तुम फेफे की बहुत अच्छी दोस्त हो। यदि तुमने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें यही छोड़ दूंगा। येऊ फिर से रून से कहता है, तो अपना मुंह बंद करो और आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करो। रून येऊ से कहती है, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। रून फिर से येऊ से कहती है, लेकिन मूर्ख मत बनो, आप हमेशा लेवल 3 पर ही रहते हैं, तो इस लेवल 8 एलाइट मकड़ी मॉन्स्टर के जाले को काटना असंभव है। येऊ रून से कहता है, क्या तो ये सच है? ये तो सिर्फ लेवल 8 का एलाइट मॉन्स्टर है। ऐसा कहते हुए येऊ झाल को अपने हाथ में पकड़ते हुए झाले को आग की मदद से तोड़ता हुआ मुस्कुराता है और फिर आग पूरी तरह से सभी जाले में फैल जाती है और पूरा मकड़ी का जाल जलकर बिखर जाता है। रून येऊ से कहती है, क्या तुमने सचमुच इस मकड़ी के जाले को जला दिया? रून येऊ से कहती है, मैं बच गई हूँ। ऐसा कहते हुए रून छूट जाती है। येऊ रून से कहता है, यहाँ से निकलो और अपनी टीम ढूंढो, अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। उतने में येऊ के कंधे पर कोई चिपचिपी चीज आकर गिरती है। येऊ सोचता है, यह क्या है, और वो ऊपर देखता है तो बहुत बड़ा मकड़ी मॉन्स्टर दिखता है और उसका नाम रेड स्पाइडर होता है और उसका लेवल 8 दिखाया जाता है। येऊ रून से कहता है, ओप्स। रून येऊ से कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ? और मकड़ी सीधा उन दोनों पर उसी चिपचिपी चीज से हमला कर देता है और येऊ रून को बचाता है। दोनों पेड़ की डाली से कूदते हैं। येऊ रून से कहता है, भाग जाओ, यह तरल पदार्थ जहरीला है। रुआन कहती है, हाँ, पर वह दोनों फिर भी किसी दूसरी डाली पर लगे मकड़ी के जाले में ही गिरते हैं। येऊ सोचता है, ये मकड़ी का जाला है, हम तो फिर से जाले में फंस गए हैं। येऊ फिर से सोचता है, केयरलेस, क्या यही है डंजन के एलाइट मॉन्स्टर का अजीब शिकारी स्वभाव? मेरे साथ तो एक लड़की है, यह स्थिति मेरे लिए अत्यंत अजीब है। उतने में ही दोनों जाल में एक साथ बन जाते हैं और एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब आ जाते हैं। ऊपर की डाली से मकड़ी मॉन्स्टर इन दोनों को ऐसे फंसे हुए देख रहा होता है। रून चिल्लाते हुए कहती है, ओह उफ, अब तो मैं मरने वाली हूँ। रून फिर से कहती है, अब सब खत्म हो गया, वो हम दोनों को खा जाएगा। येऊ रून से कहता है, शांत हो जाओ, हिलना मत, वरना मकड़ी का जाला और भी कस जाएगा। येऊ सोचता है, अरे यार, क्या हाल ही में मकड़ी के अंडे के साथ अजीब हुआ है? यहाँ तक कि धोखा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से येऊ इस मकड़ी मॉन्स्टर के स्वभाव को समझने वाली चीजें सोच रहा है, लेकिन यह रून तो शर्माते हुए रो रही होती है।
ये वो फिर से सोचता है, मेरे पास किंग अकाउंट सिस्टम है। हालांकि मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन मेरा रियल युद्ध अनुभव बहुत कम है। यह काफी घातक है। मुझे भविष्य में और अधिक मेहनत करनी होगी। रून येऊ से कहती है, ओह, मैं इस तरह की जगह पर मरना नहीं चाहती हूँ। उतने में वो मकड़ी वहां से जाने लगती है। यह देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इससे रून खुश हो जाती है और हंसने लगती है। रून येऊ से कहती है, यह कैसे हुआ? रून फिर से येऊ से कहती है, शायद उसको लगता है कि हम स्वादिष्ट नहीं है, शायद हम बच गए। येऊ रून से कहता है, रेड स्पाइडर की आदत के अनुसार यह पकड़े गए मानव शरीर में अपने अंडे देती है ताकि अपनी संतान पैदा कर सके। येऊ फिर से रून से कहता है, ऐसा अनुमान है कि वह अभी तक पूरी तरह से अंडे से नहीं भरी है, और जब वह पूरी तरह से अंडे से भर जाएगी तब वापस आएगी। रून येऊ से कहती है, क्या क्या? ये सुनकर रून छटपटाने लगती है और चिल्लाने लगती है। रून येऊ से कहती है, नहीं, मैं इसे बच्चा नहीं देना चाहती हूँ। येऊ चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दबाजी मत करो। रून चिल्लाते हुए हिलने लगती है और उसके वजह से येऊ उसके ज्यादा करीब आ जाता है और उनकी लात उसके मेन पार्ट पर लगती है। येऊ चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा मत करो। येऊ सोचता है, धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। येऊ सोचता है, मैं उसे बहुत कसकर चिपक गया हूँ। अगर मैं जबरदस्ती चियान एम्परर की फ्लेम एबिलिटी का उपयोग करता हूँ तो यहाँ उसे चोट लग जाएगी। केवल येऊ अपनी बात पूरी नहीं करता और फिर येऊ मुंह से जाले को तोड़ने लगता है। यह देखकर रून चौंक जाती है। रून येऊ से कहती है, और तुम क्या कर रहे हो? रून फिर से येऊ से कहती है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्या आप अभी भी ऐसा कुछ करने की योजना बना रहे हैं? येऊ रून से कहता है, अपनी मन की कल्पना बंद करो, अगर जिंदा रहना है तो हिलना मत। रून येऊ से कहती है, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? रून वहाँ टमाटर की तरह लाल हो रही होती है और येऊ के खींचने से जाल तोड़ने की कोशिश शुरू करता है। येऊ सोचता है, सौभाग्य से यह मकड़ी का जाला जहरीला नहीं है और यह अभी भी लचीला है, यह अभी तक सख्त नहीं हुआ है। येऊ के जाल के तोड़ने से ही रून हल्की आवाज करती है। रून सोचती है, आप इसे मुंह से बड़ी मुश्किल से तोड़ सकते हैं। येऊ दूसरी बार मुंह से जाले को तोड़ने की कोशिश करता है। रून येऊ से कहता है, नहीं नहीं। येऊ रून से कहता है, ऐसी अजीब आवाज मत करो। येऊ रून से फिर से कहता है, आओ मिलकर जाले को तोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मकड़ी का जाला सख्त हो जाएगा और बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। रून येऊ से कहती है, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहके रून भी मदद करने लगती है। येऊ सोचता है, ऐसा अजीब सा वातावरण क्यों हो रहा है? येऊ रून से कहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम मुझ पर निशाना साध रहे हो और काट रहे हो। रून, मुझे मत काटो। रून येऊ से कहती है, हाँ मुझे माफ करो। येऊ रून से कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि यह शोर मत करो। रून येऊ से कहती है, क्योंकि ऐसा करने से शायद कोई हमें बचा ले। येऊ रून से कहता है, इस गलतफहमी के बारे में बकवास करना बंद करो। उतने में ही दोनों छूट जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे गिरते ही रून रोने लगती है। रून रोते हुए कहती है, आखिरकार मैं फाइनली बच गई। येऊ रून से कहता है, अभी सख्त करता कम करने का समय नहीं है, उठो और भागो। ये सुनकर रून मुंह फुला लेती है। रून येऊ से कहती है, लेकिन फिर उसके बाद वो बात पूरी नहीं करती और रून येऊ से फिर से कहती है, अभी मेरे पैर पूरी तरह से कमजोर है। येऊ रून से कहता है, आपको बता दूं कि मुझसे उम्मीद रखने वाली बात न कहे। येऊ चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा नहीं, रेड स्पाइडर वापस आ रहा है। येऊ रून को पीछे हटाकर कहता है, आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए। जाओ अपनी टीम ढूंढो और इस मकड़ी को मुझ पर छोड़ दो। रून येऊ से कहती है, अरे तुम हीरो बनना चाहते हो और तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना होगा। रून येऊ से फिर से कहती है, तुम केवल लेवल 3 पर हो। रून येऊ से फिर से कहती है, 8वें लेवल के एलाइट का सामना करते हुए तुम्हें बस 1 सेकंड का मौका मिलेगा। जल्दी करो और मेरे साथ भाग जाओ। ऐसा कहते हुए रून येऊ का हाथ पीछे से खींचने लगती है। येऊ रून से कहता है, जल्दी भाग जाओ।
यू मुस्कुराते हुए कहता है, ओह मैं यहाँ शिकार बनकर भागने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा उद्देश्य है। फिर यू के हाथ में चियान एम्पायर की फ्लेम जलने लगती है और वो आगे बढ़ता है। यू रून से कहता है, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ। यू फिर से रून से कहता है, तो अब मैं अपनी सारी भड़ास निकालूंगा, मुझे उस पर अपना गुस्सा निकालना है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.